Hello friends, welcome back to another index and stock analysis video. So let's start with Nifty analysis. जैसे कि आप जानते हैं कल फ्राइडे है एंड निफ्टी की वीकली कैंडल कंप्लीट हो जाएगी. लास्ट कैंडल का हाई कहीं 2400 के अबव है. सो एनी हाउ निफ्टी की कैंडल इसको तो ओवरकम नहीं करने पा रही है. तो या तो ये यहाँ पे कहीं क्लोज होगा या इसी कैंडल का रेड बॉटम को सेव करके ही क्लोज होने वाला है. सो मैक्सिमम रेंज जो वीकली कैंडल की लग रही है वो 23,600 टू 23,000 के बीच में लग रही है. सो लेट्स सी ओवर द डेली चार्ट. तो निफ्टी को अगर डेली चार्ट पर देखोगे तो ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है. यहाँ से इसने डिप करा, रिट्रेस करा, डिप करा, रिट्रेस करा, डिप करा, रिट्रेस बैक करा, डिप करा, रिट्रेस डिप. तो अभी तो इन अ डाउन ट्रेंड पैटर्न है निफ्टी का. और फॉर चेंजिंग दिस पैटर्न एटलीस्ट निफ्टी हैज टू कवर a last swing high that is above the 24,000. बट अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो अभी ये इस ट्रैप जोन में है जो एक मेजर सपोर्ट एरिया था निफ्टी का आफ्टर जून 24. इसने दिस मंथ ओनली जनवरी में ब्रेक किया है और इस एरिया को आज इसने रीटेस्ट करा है थोड़ा सा पुल बैक करके. तो अभी देखते हैं आर्ली चार्ट पे निफ्टी हमें क्या लग रहा है. अगर आरडी चार्ट पे आप देखोगे तो निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले रहा था एट द लेवल ऑफ 23,315 एंड यहाँ से इस लो को सेव करके आज इसने गैप अप ओपन करा. बट इट मोस्टली ट्रेडेड एट द जोन ऑफ रेजिस्टेंस. गैप अप ओपन करा एंड इट ऑलमोस्ट रिटेस्टेड द अपर एंड लोअर रेजिस्टेंस एरिया. बट मेजर जो इसने ट्रेड करा है वो एक रेजिस्टेंस एरिया पे ही ट्रेड किया है एंड आर्ली कैंडल कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है. तो अब निफ्टी को हम कल कैसे देख सकते हैं. लेट्स सी ओवर अ 15 मिनट चार्ट. हमने कल बात करी थी निफ्टी के इस रेजिस्टेंस से बड़ा रेजिस्टेंस अभी ये एरिया बन गया था क्योंकि ये 2 दिन की रेंज बन चुकी थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की. और आज एक्जैक्टली नियर अबाउट यही रेंज रीटेस्ट करी. गुड थिंग इज दैट आफ्टर गैप अप हुई इस रेजिस्टेंस एरिया के अबव हुआ था. निफ्टी ने कहीं भी कल के या परसों के प्रीवियस डे हाइज को नहीं ब्रेक करा एंड इट रिट्रेस्ड बैक फ्रॉम दिस एरिया टुवर्ड्स द 350 लेवल. सो कल क्या हो सकता है. निफ्टी अगर आज के हाई दैट इज अराउंड 390 380 अगर कहीं यहाँ पे ओपन होकर एंड इट कंसोलिडेटेड ओवर दिस एरिया एंड देन गिव्स अ ब्रेकआउट अबव द लेवल ऑफ 23 420 430 तो हम एक इमीडिएट टारगेट निफ्टी में देख रहे हैं अराउंड द लेवल ऑफ 520 देन टू द लेवल ऑफ 630. बट अगर कहीं भी निफ्टी आज के डे हाई से अबव 450 तक ओपन हो रहा है एंड इट रिट्रेस बैक एंड रीटेस्ट द लेवल ऑफ 450 टुडेस हाई तो एक अच्छा हमें टारगेट मिल जाएगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 550 एंड देन टुवर्ड्स द 650 640. तो ये लेवल्स आप ध्यान रखना. अगर ये गैप अप ओपन होकर कहीं भी रिट्रेस बैक कर रहा है टुवर्ड्स द प्रीवियस डे हाई और अ प्रीवियस डे क्लोजिंग और अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग को रीटेस्ट करता है देन वेट टिल ये प्रीवियस डे हाई को मतलब आज के हाई को ब्रेक कर रहा है तो हमें अपसाइड अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे निफ्टी. अब बात करते हैं अगर निफ्टी कहीं भी फ्लैटिश ओपन हो रहा है मतलब आज के लो और आज के हाई के बीच में कहीं ये ओपन हो रहा है इस जोन में तो एक अच्छे ट्रेड सेटअप्स मिलेंगे हमें. कैसे सुनो. अगर ये कंसोलिडेट होकर अपसाइड हमें ब्रेकआउट देता है तो हमारे टारगेट्स इंटेक्ट रहेंगे एंड अगर हमें ये डाउन साइड ट्रेड देता है तो हमें 23 230 240 का फर्स्ट टारगेट मिलेगा देन टुवर्ड्स द 150 एंड देन आवर फाइनल टारगेट विल बी अराउंड 2350. क्योंकि कल एक वीकली कैंडल भी क्लोज होगी तो कहीं भी हम अबव टू द लेवल ऑफ 600 तो 550 600 तो निफ्टी को मैं बिल्कुल नहीं देख रही हूँ टारगेट्स एंड ऑन अ लोअर साइड कहीं भी बिलो टू द लेवल ऑफ 2350 मैं नहीं देख रही हूँ. बट अगर निफ्टी कहीं गैप डाउन ओपन होता है मतलब आज के लो के ब्लो में ओपन होता है एंड इट कंसोलिडेटेड इन द रेंज ऑफ दिस प्रीवियस डे हाई और यहाँ से हमें एक ब्रेक डाउन अगर निफ्टी में मिलता है तो 150 एंड देन द 50 आर आर लेवल्स ऑन अ डाउन साइड. सो लेट्स सी अ बैंक निफ्टी. अगर बैंक निफ्टी को हम वीकली कैंडल में देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट रीटेस्टिंग द सपोर्ट एरिया. प्रीवियस सपोर्ट एरिया यहाँ का था मल्टीपल एंड और ये अभी तो वीकली कैंडल हाफ भी नहीं है प्रीवियस वीक कैंडल की. तो अगर ये कहीं भी हाफ में सेटल होती है देन वी कैन अज्यूम कि नेक्स्ट वीक थोड़ा हमें अप ट्रेंड मिल जाता है.
बट अभी तो हाफ की साइड भी नहीं है. लेट्स सी ओवर अ डेली चार्ट. अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो एग्जैक्टली इसने रेजिस्टेंस लेवल को टच करा है. इफ वी रीड टुडेज कैंडल तो बैंक निफ्टी में हाफ कंट्रीब्यूशन रहा बोथ ऑफ द सेलर्स एंड बायर्स. ऑल्दो बायर्स सक्सेसफुल रहे ओपन से अबव क्लोज करने में, बट सेलर्स ने भी वो प्राइस को काफी पुश डाउन करा है. लेट्स सी ओवर अ आर्ली चार्ट. अगर आप आर्ली चार्ट पे देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बैंक निफ्टी ने कहीं भी ना तो प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करा ऑन अ डाउन साइड, नाइदर एक रेजिस्टेंस एरिया था उसको इसने ब्रेक किया है, बट इट क्लोजेस ऑन द अपर हैंड ऑफ द डे. मतलब अपर साइड ऑफ द डे क्लोजिंग है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल हमें एक गैप अप ओपनिंग मिले. लेट्स सी ओवर अ 15 मिनट चार्ट. अगर 15 मिनट चार्ट पे देखोगे तो आपको ये प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग में एक अच्छा खासा गैप है. आज निफ्टी एक बैंक निफ्टी भी एक एरिया में ही कंसोलिडेट करा इन द रेंज ऑफ 49,000 टू 49,400. हमने यही कहा था अगर ये 49,000 के ऊपर कहीं भी जा रहा है तो ये 49,400 समथिंग इसका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है. तो ऑल्दो इसने हमारे सेकंड टारगेट को नहीं अचीव करा, बट द वे इट क्लोज इन हाफ आवर ऑफ द डे, अगर अब ये कहीं भी गैप अप ओपन हो रहा है इन द रेंज ऑफ 425 टू 580, तो हमारे क्लियरली लेवल इंटैक्ट है. फर्स्ट लेवल ऑफ 780 एंड देन टूवर्ड्स द 970. And we may also retest in that the level of 50,000 on a 970 similar the way. But अगर ये कहीं भी इसी एरिया में ओपन हो रहा है something in the range of 49,100 to the 49,400, तो हम जिधर की साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा ऑन अपर साइड हम टारगेट्स यही देख सकते हैं, और लोअर साइड हम टारगेट देख सकते हैं 48,800 एंड देन टूवर्ड द 48,600. बट अगर ये गैप डाउन ओपन हो, अगर बैंक निफ्टी इवन इन द रेंज ऑफ 49,200 टू 49,000 में ओपन होता है और कंसोलिडेट करके इसको एक ब्रेक डाउन देता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 800 टू 750, देन टुवर्ड्स 48,600 एंड 500. बट अगर ये गैप डाउन ओपन होकर एंड इट रीटेस्टेड द प्रीवियस डे हाई, एंड अगर यहाँ पे हमें फिर एक कोई शूटिंग स्टार या कुछ बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, तो एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा हमें टुवर्ड्स द प्रीवियस डे लो एंड देन टुवर्ड्स द 48,750. अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस में कैसे एक बेयरिश कैंडल हम स्पॉट कर सकते हैं, तो आज के 5 मिनट चार्ट पे अगर आप देखोगे एक शूटिंग स्टार मिला था हमें, एंड ये ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो गई थी व्हेन इट्स ब्रेक द लो ऑफ अ शूटिंग स्टार. इसका हाई एसएल लगा के एक आपको अच्छा ट्रेड सेटअप मिल गया था इन अ बैंक निफ्टी ऑल्दो इन अ कंसोलिडेटेड डे. तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि शूटिंग स्टार एंड अ हैमर आर लाइक ब्लेसिंग इन अ इंडेक्स ट्रेडिंग. So let's move to the stock analysis. So firstly we will discuss our yesterday stock that is BSC. हमने कल डिस्कस करा था, इसने परसों भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, कल के सेशन में भी अच्छा ब्रेकआउट दिया था. और अगर आप इसे वीकली चार्ट पे प्लॉट करोगे तो एक अच्छी बुलिश मोरोबोसू कैंडल हमें इसमें मिल रही है. एज ऑफ नाउ वन डे इज स्टिल टू बी ट्रेडेड. तो लेट्स सी हाउ द वीक इज गोइंग टू एंड. आवर फर्स्ट स्टॉक इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. आप देख सकते हैं इसने अच्छा एक बेस फॉर्मेशन करा है विद अ गुड वॉल्यूम इन इट. और कल अगर हमें कहीं भी स्टॉक अबव द 605 ब्रेकआउट करता हुआ मिलता है ओवर द 15 मिनट कैंडल, देन आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 625, 635 एंड देन द 642. सो आवर नेक्स्ट स्टॉक इज स्टॉकगार्ड. एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट मिला, इट रीटेस्टेड द लेवल ऑफ 22 मार्च and then it retraced back and make it as its demand zone. It retraced back from this और अब एक रेजिस्टेंस एरिया पे है. अगर अब ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है अबव द लेवल ऑफ 950, 945, तो हम इसमें एक अच्छा ट्रैक्शन देख सकते हैं टुवर्ड द लेवल ऑफ 1065 एंड देन टुवर्ड द 1100. अगर हम इसे डेली चार्ट पर देखें तो अच्छा बेस फॉर्मेशन करा, एक्युमुलेशन हुआ, एंड ऑन अपर हैंड ऑफ अ बेस फॉर्मेशन इसने एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बनाया जिसका ये ब्रेकआउट कर कोशिश कर रहा है. और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो हमारे टारगेट्स इंटैक्ट है 60 एंड देन टू द 1100. आवर नेक्स्ट स्टॉक इज रिलायंस इंडस्ट्रीज. रिलायंस ने काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया है ओवर अ डेली टाइम फ्रेम एंड इट्स ट्राई टू ब्रेकआउट ऑन अ टुडे सेशन. अगर आप देखोगे 4 दिन के टाइम फ्रेम को इसने ब्रेकआउट दिया है आज के सेशन पे. अब ये कहीं भी above the level of 75 sustain करता है 1275, so we can see a target of around 1320
एंड देन टूवर्ड्स द 1340 इन रिलायंस। अगर हम इसे वीकली चार्ट पे देखें तो रिलायंस एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है एंड इट्स फर्स्ट स्टॉप इज अराउंड द 1300 1320 एंड देन इट विल मूव टूवर्ड्स द 1400 लेवल्स। सो आवर नेक्स्ट स्टॉक इज मारुति सुजुकी। ये वीकली चार्ट है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ, इसका ब्रेकआउट मिला था 2 हफ्ते पहले एंड देन अ कंसोलिडेटिंग और अ न्यूट्रल कैंडल विच आई ऑलवेज टॉक अबाउट, और इस वीक में इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, ऑल्दो वीक कंप्लीट होने में टाइम है, बट अब अगर ये कहीं भी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है अब द लेवल ऑफ 12,100 तो हम फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं अराउंड 12,740 750 एंड देन टूवर्ड्स द 13,000, और ये फिर अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी होगी। तो एट द लेवल ऑफ ऑल टाइम हाई लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बिहेव। अगर हम इसे डेली चार्ट पर देखें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट मिला, उसको रीटेस्ट हुआ एंड देन ट्राई टू मेक अ ब्रेकआउट। अब ये जब भी सस्टेन करेगा ना अबव द शूटिंग स्टार लेवल दैट इज अराउंड 11,200 अराउंड, और वो एक अच्छा हमें कंफर्म ट्रेड सेटअप दे देगा, आइदर इट विल बी टुमारो और इन अ कमिंग वीक, बट ये शूटिंग स्टार का लो इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक है CRM सिल्क। एक अप ट्रेंड में स्टॉक था, एक न्यू हाई बनाया मार्केट में, इट रिट्रेस्ड बैक एंड रीटेस्ट द प्रीवियस accumulation level as a retest zone, वहां से एक W पैटर्न बना रहा है एंड इट्स ट्राइंग टू गिव अ ब्रेकआउट ऑफ दिस W पैटर्न। तो अब ये कहीं भी अगर 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ इनिशियल टारगेट इज 1000 एंड देन टूवर्ड्स द 1250। एक बार यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एट द लेवल ऑफ ऑल टाइम हाई हाउ इट इज रिएक्टिंग, बट अगर कहीं भी इसके ऊपर ये क्रॉसओवर दे रहा है तो हमारे 1250 और 1300 अराउंड टारगेट्स हैं। लेट्स सी इट ओवर अ वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्लियरली एक कंसोलिडेशन हमें दिख रहा है स्टॉक में इन लास्ट 4 वीक्स। तो अब कहीं भी इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें दिख रही है ओवर अ वीकली चार्ट, तो अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं हमें टूवर्ड्स द प्रीवियस ऑल टाइम हाई एंड टूवर्ड्स द न्यू ऑल टाइम हाई। सो आवर नेक्स्ट स्टॉक इज गुजापोलो। एक बेस फॉर्मेशन हुआ एंड देन अ काइंड ऑफ हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन। तो अब अगर ये स्टॉक कहीं भी ब्रेकआउट दे रहा है अबव द लेवल ऑफ 408 410 तो इसके लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे हमारे 440 470 एंड देन फाइनली टुवर्ड्स द 500 लेवल्स। लेट्स सी इट ओवर द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रही है एंड यही कैंडल अगर कल के दिन में ब्रेकआउट दे देती है तो रिवर्सल ऑफ ट्रेंड हो जाएगा स्टॉक में और हमारे 500 लेवल्स ऑन अ चार्ट होंगे। दैट्स ऑल फॉर अ डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।